हमें फिर से वही सीन दिखा जाता है जहाँ पे ड्यूक हमारे रैबलर को बाहर लेकर आया था। वो कहता है तो तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। तो हमारी रैबलर कहती है क्या? वो तो सच में कैलिक्स को देखकर बहुत जरा हैरान रह गई थी। तो ड्यूक कहता है तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा? लेकिन हमारी रैबलर तो अभी तक शौक ही थी। लेकिन तभी कैलिक्स कहता है मुझे लगा था तुम मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता। तो हमारी हीरोइन को तभी एहसास होता है ये सच में कैलिक्स ही है, वो ख्वाब नहीं देख रही। तो तब वो कहता है या फिर हम बहुत लंबे अर्से से मिल रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें सही से याद भी नहीं है कि मैं हूँ कौन। और तब वो भी स्माइल करा था। लेकिन तभी रैबलर बहुत ज्यादा खुश होके वहां से कैलिक्स के पास भागने लगती है। वो कहती है कैलिक्स, और उसका जाके गले मिलती है। वो कहती है मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम डमी, तुम अचानक से आउट ऑफ नोवेयर यहाँ आ गए। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा शौक थी इसलिए फ्रीज अप हो गई थी, और वैसे भी तुम्हें आइडिया है मैंने कितना ज्यादा इंतजार किया तुम्हारा। तो वो कहता है मुझे माफ कर देना रैबलर, मैं लेट हूँ। लेकिन तब वो भी इसको गले लगाता है। लेकिन हमारी हीरोइन की आंखों में तो आंसू आ गए थे। वो कहता है मैं वापस आ गया। लेकिन ड्यूक जो पीछे खड़ा था ना, वो सोचता है ठीक है मुझे इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। और तब थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर गार्डन में आके बैठ गए थे। लेकिन तब हमारी रैबलर कहती है अब मुझे बताओ इस सारे वक्त में तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम्हें कोई इंजरीज तो नहीं है? वो कहता है बस कर दो, इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है। तो हमारी उन कहती है तुम यहाँ पहुंचे कैसे? लेकिन एक मिनट, मेरे डैड ने जो मुझे गिफ्ट कहा था, मतलब मेरे डैड ने तुम्हें बुलाया है ना? तो वो कहता है प्लीज आराम से बात करो रैबलर, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। ठीक है, जैसा कि तुम देख सकती हो ना, मैं बिल्कुल अनहार्म्ड हूँ, मुझे कोई इंजरीज नहीं आई। और अगर तुम चाहो ना तो मुझे टच करके भी देख सकती हो, देखो ना मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई। लेकिन तब उसकी ये बात सुनकर रैबलर कहती है क्या? वो कहती है तुम अचानक से इतनी अजीब सी बात क्यों कह रहे हो? वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है गुस्से मत होना। लेकिन तब वो कहता है एक्चुअली ड्यूक ने, मेरा मतलब है तुम्हारे फादर ने, मेरा उस टेरिटरी से एफिलिएशन चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। और मैंने सुना था कि तुम मुझे मिलना चाहती थी ना, शायद इसी वजह से। हमारे उन कहती है बिल्कुल मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो उसकी बात सुन के वो कहता है सच में? तो वो कहती है बिल्कुल, जब अचानक से हम दोनों को रास्ते जुदा करने पड़े थे ना, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और तब उसकी आंखों में तो आंसू थे। मुझे लगता है ये वही जगह है जहाँ पर पिछली बार प्रिंसेस आई थी ना, तो रोहान के साथ बैठी थी और तब वो भी रोने लग गई थी। लगता है ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे सारी लड़कियां रोने लग जाती हैं। लेकिन हमारी होते हुए कहती है मैं सच में तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। तो वो कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं पहले नहीं आया। लेकिन तब उसकी आंख साफ करते हुए कहता है लेकिन देखो मैं वापस आ चुका हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, है ना? तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तो तब रैबलर वो कहती है ठीक है, वो तुम्हारे फ्यूचर एक्शन पे डिपेंड करता है, वो तुम्हें माफ करूंगी या फिर नहीं। और वैसे भी जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो कहता है एक्चुअली ये तो मेरी लाइन थी, लेकिन क्या तुम भी ठीक हो? वो कहती है ऑफ कोर्स, देखो सही ये फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसके अलावा मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले मुझे कोई चीज मिली थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेकिन तब वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और कहता है ठीक है तुम अभी रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन तब हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखा जाता है और तब ड्यूक अपने ऑफिस में था। लेकिन तब वो कहता है रैबलर के बारे में क्या, वो कहाँ पर है? तो हमारा कैलिक्स वो कहता है जी वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। तो ड्यूक कहता है अच्छा ये बात है, इसका मतलब है कि वो सो चुकी होगी, है ना? वो कहता है जी मेयर ने उसको सुला दिया था, मैंने ये बात मेक श्योर की थी कि वो आराम से सो चुकी है। तो ड्यूक कहता है लगता है कि वो पूरा दिन तुमसे बात करने के बाद थक चुकी थी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों ने बहुत बातें की होंगी। तो तब वो कहता है ठीक है तुमने भी बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस की थी बैटलफील्ड में इतनी छोटी उम्र में जाकर। तो हमारा हीरो कहता है बिल्कुल, मैं वार को सरवाइव कर पाया और उस जगह से भाग पाया सिर्फ आपकी वजह से, ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया, योर ग्रेस। और तब ड्यूक के सामने झुकता है और कहता है थैंक यू सो मच अब तक के लिए मेरी हेल्प करने के लिए। तो ड्यूक कहता है तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी डेथ मेरे अपने हाथों से हो। वो कहता है क्या? लेकिन तभी ड्यूक कहता है मेरा कहने का मतलब है ग्रैंड ड्यूक कैलिक्स, तुम एक वार में मारे जाओगे और इसी वजह से तुम्हारी लाश भी किसी को मिल नहीं पाएगी। एटलीस्ट एम्पर के सामने तो मैं यही वजह पेश करूंगा, उसको जो लेटर मिलेगा ना उसमें यही बात लिखी होगी, तो एम्पर तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। इसी वजह से अभी के लिए तुम अपने आप को मुर्दा ही समझो। तो कैलिक्स कहता है लेकिन एम्पर तो बहुत ज्यादा शक्की इंसान है, अगर आप उन पे ट्रिक खेलेंगे तो उनको पता चल जाएगा, वो मुझे ढूंढने के लिए किसी ना किसी को भेजेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे नहीं लगता ये जगह भी सेफ होगी। तो ड्यूक कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे रखने वाला हूँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उसको लेटर देते हुए कहता है ये देखो ये तुम्हारे सामने वजह पड़ी है। तो ड्यूक वाइसलबेरी कहता है एम्पर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं वार को ज्वाइन करूं और ग्रैंड ड्यूक कैलिक्स
वो तो मर चुका होगा ना, तो इसका मतलब है कि तुम वार को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ एक आम से बच्चे की तरह लेकर जाऊंगा जो कि मुझे फॉलो करेगा। हमारा कैलिस कहता है इसका मतलब है कि मैं आपको बैटलफील्ड में फॉलो करूं। मतलब वो सोचता है इसका मतलब है कि मैं वहां से बच के आ चुका हूँ, लेकिन फिर से दोबारा से मुझे वार में जाना पड़ेगा, लेकिन अपनी शनाख्त छुपा कर। लेकिन मैं तो रेबलर से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन फिर भी ड्यूक तो मेरी तरफ बहुत ज्यादा फेवर दिखा रहे हैं, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। तो वो कहता है आखिर आप मेरी हेल्प कर क्यों रहे हैं। तो ड्यूक उसकी तरफ देखता है, वो कहता है क्या मतलब इस बात का। तो हमारा हीरो कहता है क्या आखिर आपको कोई जस्टिफिकेशन चाहिए कि आप बगावत करने वाले हैं, तो इसी वजह से आपको मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप एम्पर से नफरत करते हैं, है ना। तो ड्यूक हंसते हुए कहता है सच में तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही कि हम दोनों एम्पर के दुश्मन हैं और हम दोनों हाथ मिला रहे हैं। वैसे भी तुम्हें एम्पर से नफरत है और मैं भी कर्टिस यानी कि एम्पर को डिस्पोज करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने पे फोकस कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरी बेटी भी तुम्हें पसंद करती है ग्रैंड ड्यूक कैलिक्स, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। लेकिन उसकी बात सुनकर कैलिक्स तो ब्लश करने लग गया था। वो कहता है क्या मतलब आखिर आप इस सब में रैबलर को क्यों लेके आ रहे हैं। प्लीज ऐसी स्टेटमेंट ना कहे जिससे किसी को गलतफहमी हो जाए। वो बेचारा तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। लेकिन ड्यूक सोचता है कि तो अभी भी बच्चा है। लेकिन तब वो कहता है जैसा कि तुमने कहा एम्पर हम पे नजर रखेगा और ये जगह भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करवा दूंगा ताकि तुम मर्सरी के एक बैंड में कहीं फिट हो जाओ और तब तक के लिए यहीं पर हो, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इस दौरान अपना रैबलर के साथ आराम से वक्त गुजारना। वो कहता है जी जी मैं समझ गया। लेकिन तब हमारा कैलिक्स जा रहा था तो ड्यूक कहता है बाय द वे रैबलर ने पहले कहा था कि वो तुम्हें कुछ देना चाहती है जो चीज उसे फॉरेस्ट में मिली थी, क्या तुमने अभी तक वो देखी। तो हमारा हीरो कहता है नहीं अभी तक उसने मुझे वो चीज दी नहीं है, लेकिन उसने मुझे बताया था वो कोई अंडे की बात करी है, शायद कोई लकी एग है। तो ड्यूक कहते हैं अच्छा एक अंडा, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा ये है ना बिल्कुल वैसा ही हो। तो हमारा हीरो सोचता है क्या मतलब, क्या ड्यूक को पता है वो क्या चीज है, लेकिन उसके बारे में क्या। और तभी दूसरी तरफ हमें हमारी रैबलर का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे वो तो आराम सोई हुई थी और उस बेचारी को पता ही नहीं था कि दूसरे कमरे में उसके बारे में बात हो रही है। तो तभी उसके कमरे में वहां पर एक कपड़े के ऊपर एग रखा हुआ था जो वो जंगल से लेके आई थी। लेकिन तभी वो एग थोड़ा सा मूव करता है और हमारी हीरोइन तो सोई हुई थी। लेकिन तभी वो अंडा उसमें क्रैक आता है और तभी उस अंडे के अंदर से कोई निकलता है। हमें उसका विंग और हॉर्न्स दिखाए जाते हैं और वो था एक क्यूट सा ड्रैगन जो कि रेड कलर का था। लेकिन हमारे रैबलर को पता नहीं था, तो तभी वो आवाज निकालता है ताकि रैबलर को जगा सके। लेकिन अभी तो रैबलर सोई हुई थी, उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि वो अंडा सच में हैच हो गया है और उसके अंदर सच में एक ड्रैगन था जो कि वो कैलिस को देने वाली थी। लेकिन इस बार तो वो सच में अंडा हैच हो भी चुका था और ये तो क्यूट सा ड्रैगन था। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।